आपने देखी तो है अपने अशफाक भाई की बेटी सिद्रा, माशाल्लाह इतनी प्यारी है, पढ़ी लिखी है, सुगड़ है, सारे काम आते हैं उसे। मेरा तो ख्याल है कि हमें ज्यादा सोचने के बजाय ना सीधे रिश्ते की बात करनी चाहिए। देखो, अहमद एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़, जब उसकी तालीम मुकम्मल होगी ना तो वो कहीं बड़ा अफसर लग जाएगा। फिर जैसा आजकल वो नजर आता है ना वैसा नहीं रहेगा। हमें उसके लिए वैसे रिश्ता ढूंढना चाहिए जो उसकी टाइप का हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंसान पढ़ लिख कर अफसर बन जाए तो क्या अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी खत्म कर देता है? और वैसे भी देखे ना, सिद्रा उसके मामू की बेटी है, इस घर में आएगी तो हमारा भी ख्याल रखेगी। और वैसे भी आजकल की लड़कियां ना सास ससुर को कहाँ पूछती हैं। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है उसकी शादी की? एक बार उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए फिर देख लेंगे उसकी टाइप का कोई रिश्ता। मुझे अभी से अपने बेटे के पाँव में किसी रिश्ते की जंजीर नहीं डालनी। क्या हो गया है आपको? रिश्ते क्या पाँव की जंजीर होते हैं? तुम नहीं समझोगी रबिया, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा किसी रिश्ते का पाबंद ना हो। एक दफा उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए फिर वो वही करे जो उसके हक में बेहतर हो। फैसला उसका अपना होगा। अपने भाई से कोई वादा मत कर लेना तुम, समझी? पता नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गए थे तुम कोट? हाँ अब्बा गया था, यूनिवर्सिटी से सीधा वहीं चला गया था। शाबाश। सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। देखा उसको? ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारे इस फैसले पे, लेकिन क्या मैं कोई एक वजह जान सकता हूं? ओनली वन सॉलिड रीजन। बाबा वजह मत पूछे मुझसे। चले नहीं पूछते, लेकिन क्या आप अपने फैसले पे कायम रह सकोगे? कल को पछतावा तो नहीं होगा? पता नहीं। नहीं बाबा, मुझे ना तो आज कोई पछतावा ना ही कभी होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप भी एक बार फिर सोच लें। थैंक यू बाबा जान, मुझे समझने के लिए। मायरा, आप मेरी बेटी हो और बेटी को बाप नहीं समझेगा तो और कौन समझे? अम्मी अबू सही कहते हैं, आपको मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। मेरी तालीम मुकम्मल होगी तो मैं शादी कर लूंगा। तो बेटा मैं कौन सा ये कह रही हूँ कि तुम आज के आज ही उससे शादी कर लो। बेटा तुम कम से कम हाँ तो करो ना, ताकि मैं तुम्हारे मामू को कोई जवाब दे सकूं।
तुम्हारे मामू ने हर अच्छे बुरे वक्त में इतना हमारा साथ दिया और उन्होंने खुद मुझसे बात की है। अहमद, मैं कैसे इनकार करूं उन्हें? अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये अभी मुमकिन नहीं है। मैं सिद्रा से शादी नहीं कर सकता। तो यही तो मैं जानना चाहती हूँ, तुम सिद्रा से शादी क्यों नहीं कर सकते? अम्मी, मैं वक्त आने पे आपको बता दूंगा कि मैं सिद्रा से शादी क्यों नहीं कर सकता। अहमद, अगर सिद्रा तुम्हारे काबिल ना होती ना तो मैं तुमसे कभी इतनी जिद ना करती। बेटा, तुम उसके बारे में सोचो तो सही। देखना, तुम्हें उसके अंदर हर वो खूबी नजर आएगी जो एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं आपकी खुशी के लिए एक दफा सिद्रा के बारे में सोचूंगा। मैंने तुमसे कहा भी था कि अभी अहमद से कोई ऐसी बात ना करना, फिर भी तुम उसके सामने शादी का किस्सा लेके बैठ गई। हाँ, वो बता रहा था कि आजकल कोठी में शयान की शादी की बातें हो रही हैं, तो मैंने भी उससे बात कर ली। आप तो ऐसे कह रहे हैं जिस तरह मैंने उससे बात करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। देखो रजिया, जब तक अहमद की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। अपने भाई से कह दो जाके, अगर उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है ना तो कर दें, हमारा इंतजार ना करें। क्या हो गया है आपको? अशफाक भाई मेरे सगे भाई हैं, बहुत एहसान है उनके हमारे ऊपर। मैं उन्हें इस तरह कोरा जवाब नहीं दे सकती। अच्छा, तो फिर यूं कहो ना, तुम अपनी भतीजी को बहू बनाने का फैसला कर चुकी हो। हाँ, कर लिया है फैसला, तो क्या हर्ज है इसमें? रजिया, मैं अपने बेटे को बहुत बड़ी कुर्सी में देखना चाहता हूँ, उसे कामयाब देखना चाहता हूँ। जो ख्वाब देखते देखते मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, उसे मैं किसी कीमत पर अधूरा नहीं छोड़ सकता। जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती तुम उसके साथ शादी की बात नहीं करोगी, समझी तुम? कभी मेरी बात भी सुन लिया करें। सुन रहा। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मायरा ने हमसे मशवरा किए बगैर कैसे इनकार कर दिया? इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। उसने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। ये हो सकता है, मगर फिर भी। अस्मा बेगम, जब हमें अपनी बेटी की समझदारी पे कोई शुबा नहीं है तो फिर किसी सवाल की गुंजाइश बचती नहीं। मैं तो अपनी बेटी के हर फैसले में उसके साथ खड़ा हूं, बस। मगर शाकिर साहब, आपको एक बार पूछना तो चाहिए था। ऐसे रिश्ते कौन तोड़ता और जोड़ता है? कल तक तो तुम भी शायान के रवैये को लेकर परेशान थे, अब क्या हो गया? मैं परेशान थी तो आपसे बात की, खुद से जाकर तो रिश्ता नहीं खत्म किया ना मैंने। और मायरा को अगर इस रिश्ते में बुराई नजर आ रही थी तो वो आपसे बात करती। रिश्ता तोड़ना था तो आप जाकर तोड़ते, खुद से मुंह उठाकर जाकर मना क्यों किया उसने? क्या सोचेंगे वो लोग कि बेटी ने माँ बाप से बात किए बगैर ही रिश्ता तोड़ दिया?
ऐसे थोड़ी होता है ना। अस्मा बेगम, तुम तो खामखा परेशान हो गई भाई। हमारी बेटी ने अगर ये फैसला किया है तो उसके लिए उसके पास कोई सॉलिड रीजन होगा, वो मुझे बताए या ना बताए, मगर मैं जानता हूं कि मेरी बेटी ने अगर शयान से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है तो उसकी कोई वजह होगी। तुम खामखा परेशान ना हुआ करो। और हाँ, मायरा से इस तरह की कोई बात ना कर। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी प्रेशर में आके अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाए। बस मुझे ही चुप करवाइएगा सब। आप सब तो समझदार हैं, बस मैं ही एक बेवकूफ हूँ। अस्मा, अस्मा, अजीब पागल औरत। हाँ बेटा, हो गई तैयारी? हाँ अब्बू, बस मैं कर रहा हूँ तैयारी, निकलने वाला था। मैं यूनिवर्सिटी सीधा उधर आ जाऊँगा। नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, तुम बस पढ़ाई पे तो जाओ। अरे नहीं अब्बू, आप ऐसे कैसे इतनी देर ड्यूटी देंगे? मैं यही कोई 3 बजे के करीब आ जाऊँगा। बेटा मेरी फिक्र ना किया करो, मैं कर लूँगा ड्यूटी। और अगर कोई मसला हुआ ना तो बुला लूँगा तुम्हें फ़ोन करके। तुम्हारा ये आखिरी साल है बेटा, सारा वक्त पढ़ाई पे लगाओ। मेरा क्या है, जैसे तैसे गुजार लूँगा वक्त। पर अब्बू ऐसे कहा ना, बस तुम जाओ। और ये लो अब्बू इसकी मेरा बेटा, चलो तैयारी करो। The number you have dialed cannot be reached at the moment. The number you have dialed cannot be reached at the moment. शयान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आंटी को कॉल करूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आंटी मैं शयान को कॉल कर रही हूँ, कब से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। क्या आप परेशान क्यों हुई हैं? क्या हुआ है? What? How is this even possible? आप मुझे कह रही हैं कि मायरा ने शयान से शादी के लिए इनकार कर दिया, मगर मायरा इस रिश्ते से कैसे इनकार कर सकती है? मुझे तो इस चीज का यकीन नहीं हो रहा। अब तो शयान से मिलना बहुत जरूरी हो गया। मैं करती हूँ आपको। मायरा ने शयान से शादी करने से मना कर दिया है। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मेरा रास्ता इतनी आसानी से कैसे साफ कर दिया इसने? हाँ यार, क्या बना है उस लीगल प्रोसेस का? इनको यार इस चीज को तुम 1-2 हफ्ते के अंदर खत्म करवाओ, मुझे वापस भी जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें फिर कल कॉल करता हूं, ठीक है? ओके। डैड, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठे। बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? खैर है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए क्योंकि मायरा ने शयान से शादी का इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है? वेल, आंटी ने जब मुझे बताया तो मैं भी काफी शॉक थी कि इतनी आसानी से मेरी मुसीबत टल कैसे सकती है। बट आई एम हैप्पी।
बीना, तुम्हें भी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। उसके इनकार में भी उस लड़की की और बुखारी साहब की कोई ना कोई चाल होगी, और मुझे लगता है कि ये शायान को ट्रैप करने का कोई नया तरीका है इनका। ये आप ये कैसे कह सकते हैं? तुम तो अपने बुखारी अंकल को जानती हो ना, वो अपना फैसला बदलते हैं और ना ही किसी को अपना फैसला बदलने देते हैं। वो कुछ भी कर ले डैड, शयान उस लड़की से शादी के लिए कभी नहीं मानेगा, एंड इट्स अ फैक्ट। हाँ, कह तो वो भी यही रहा है, मगर क्या पता कि कल को वो भी अपने बाप का फैसला मानने पर मजबूर हो जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे मान लेगा वो अपने बाप का फैसला? बीना, ये जो दौलत होती है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है, ये इंसान से कुछ भी करवा लेती है। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगी। शयान शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे करेगा, दैट्स इट। अशफाक भाई को क्या जवाब दूंगी? मैं तो अपनी तरफ से उन्हें हाँ बोल आई थी। अब वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किस मुंह से मना करूंगी मैं उन्हें? हाय अल्लाह, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मुझे अपनी तरफ से उन्हें कोई जवाब देना ही नहीं चाहिए था। चलो, अहमद से बात करूंगी, हो सकता है वो मान ही जाए। हाँ, ये ठीक है। मायरा बेटी का फैसला सुन के बहुत हैरान हुआ हूँ, लेकिन भाई साहब, मैं अपनी बेटी को मजबूर तो नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये मायरा बेटी का अपना फैसला है। जी जी, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। मैं उससे ज़रूर बात करूँगा। थोड़ा टाइम दें। जी जी, बहुत शुक्रिया। क्या सोचते होंगे वो लोग कि हम कैसे माँ बाप हैं जिनका अपनी बेटियों पे कोई इख्तियार भी नहीं है। बेटी खुद रिश्ता खत्म करके आ जाती है और माँ बाप को पता भी नहीं। कोई क्या सोचता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मुझे तो फख्र है इस बात पे कि मैंने अपनी बेटियों को बाख्तियार बनाया, उन्हें फैसला करने की आज़ादी दी। उन्हें इतनी आज़ादी मत दें कि दूसरे घर में जाके उनका दम घुटने लगे। क्या पता दूसरे घर में उनको कैसा माहौल मिले। किस जमाने में जी रही हो असर? मैं अपनी बेटियों को किसी पराये घर नहीं भेज रहा, मैं उन्हें उनके अपने घर भेजूंगा, जहां वो उतनी ही बाख्तियार होंगी, उतनी ही आजाद होंगी जितना कि उनका शौहर होगा, ना कि वो किसी मजबूर और बेबस लड़कियों की तरह जिंदगी गुजारे। पता नहीं क्या बातें करते हैं आप शाकिर साहब, मुझे तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। वैसे तुम ज़हन पे जोर ना ही दिया करो। मेरे जरा कपड़े निकाल दो, मैंने जाना है। मायरा से कब बात करेंगे? मायरा से भी बात कर लूंगा। फिलहाल मैंने क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो कपड़े निकाल दो प्लीज। मुझे तो समझ नहीं आ रही जो आप ही ने एकदम रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन भाई जिस तरह के हालात बन गए थे, कोई भी समझदार लड़की इस रिश्ते को अपनी तजलील समझ के यही करती। कौन से हालात? अरे यही, पहले निकाह की तारीख फिक्स की, कार्ड छपवाए और फिर बहाना बना के शादी डिले कर दी, और उसके ऊपर शायान का पाकिस्तान आ जाना। कोई भी समझदार लड़की होती उसका यही रिएक्शन होता।
फिर मैंने भी आप ही को सब कुछ तफसील में बता दिया, जो कुछ तुमने मुझे बताया था। क्या? ओह माय गॉड, तुमने खुद उनको पूरी फिल्म दिखा दी और अब पूछ रही हो कि उन्होंने निकाह से इनकार क्यों किया? वाह तुम्हारी सादगी। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मुझे आप ही को सब कुछ बता देना चाहिए, ये ना हो कि कल को उनके साथ कुछ गलत हो जाए। और मैं अपनी आप ही से बहुत प्यार करती हूँ। तुमने बिल्कुल सही किया, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। हम दोनों खुद गर्ज नहीं बन सकते। अब हमारा क्या बनेगा? हमारा केस सिंपल है भाई, मेरी रिजल्ट आने की देर है, फिर मैं बुखारी अंकल की कंपनी ज्वाइन कर लूँगा, फिर देखते हैं मुझे कौन इनकार करता है। और अगर अब्बा ने इनकार कर दिया तो? मुझ पर भरोसा रखो, वो नहीं करेंगे। हेलो, थैंक गॉड तुमने मेरी कॉल तो अटेंड की है। कहाँ हो तुम आजकल? तुम्हारा अता पता ही नहीं है। और ये कौन सा दोस्त पैदा हो गया तुम्हारा जिसके साथ तुम्हारा टाइम स्पेंड हो रहा है? नो नो नो, आई डोंट वांट टू नो शयान। आई नीड टू मीट यू राइट नाउ। मुझे नहीं पता। हाँ तो मैं आ जाती हूँ। ओके, वेयर? ठीक है, मैं ठीक है, I'll be there. ओके। ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। सुनो तो, बाइक पे जाओगी इसके साथ? आओ हम गाड़ी पे छोड़ देते हैं। अहमद, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चलो तुम यहाँ से। हाय अल्लाह, ये तो बोलते भी बड़ा अच्छा है। अच्छा सुनो, हमारे साथ लंच ही कर लो, थोड़ा टाइम ही पास हो जाएगा। ओए अहमद, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। अब ये कौन सा भाई है तुम्हारा? इसके साथ भी तो कर ही रही हो ना। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहमद, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, चलो। पर चलो, नहीं बस चलो, चलो अहमद। तुम्हें उनके मुंह नहीं लगना चाहिए था। मैं उनके मुंह लगाऊं? तुमने देखा नहीं कि किस तरह की बातें कर रहे थे? कुत्ते भौंकते हैं, उनका जवाब नहीं दिया जाता। वो कुत्ते नहीं थे, इंसान थे, और इंसानों को जब तक जवाब ना दो तो वो चुप नहीं करते। कुछ भी है, तुम्हें उनसे नहीं लड़ना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि लोग बीच में आ गए और बचपचाव हो गया, ना बात पता नहीं कहां तक चली जाती। हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि लोग बीच में आ गए और बचाव कर लिया, वरना मैं उनका वो हशर करता कि वो किसी औरत के साथ बदतमीजी तो दूर की बात, उनके हलक से आवाज तक ना निकलती। खैर, जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम घर वालों से छुप कर मिलते, पर बात बढ़ जाती तो पता नहीं क्या होता। अच्छा अब देखो, तुम्हें मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। अच्छा चलो घर जाओ और अपना हुलिया ठीक करो, पता नहीं क्या लग रहा है। तो फिर कैसा रहा आज का दिन? तुम मजाक कर रही हो? मजबूरी है मेरी वहां जाना, और तुम देखना जैसे मुझे मौका मिलेगा ना, मैं तो वहां से निकल जाऊंगा। चलो फिर साथ ही चलेंगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि शादी के बाद मैं यहाँ तो तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी ना, तुम्हारी बीवी होंगी तो तुम्हारे साथ चलूंगी। यार मुझे समझ नहीं आती कि शादी के अलावा कोई और बात है तुम लोगों के पास करने की?
तंग आ गया हूँ यार। मैं यहाँ की फिल्में देखता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, उसमें भी यही बात चल रही है, कोई और टॉपिक नहीं है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करते करते बूढ़ी हो जाऊं? मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरा इंतजार करो। तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं तो कर रही हूँ ना इंतजार शयान। मुझ में बुराई क्या है? देखो वीना, एक बात तुम समझ लीजिए कि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, और अगर तुम मुझे फोर्स कर रही हो ना तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तो रहो आज़ाद, मैं तुम पे कोई पाबंदी नहीं लगा रही, करो अपनी मर्जी शयान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैंने शादी नहीं की और शायद कभी करूँगा भी। प्लीज ट्राई फॉर इट। लेकिन तुमने तो कहा था कि मायरा से जान छूट जाएगी तो तुम इस बारे में सोचोगे, अब क्या हुआ? ठीक है, तुम अपना वक्त पर बात करो, मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ से निकल। हैं? इसको क्या हो गया? सलाम भी नहीं किया इसने आज। देखूं तो सही जरा क्या हुआ। आ गया मेरा बेटा। आज मैंने तुम्हारी पसंद का सालन बनाया, लेके आऊं? नहीं अम्मी, भूख नहीं है। क्या हुआ? क्यों भूख नहीं है? बाहर से तो नहीं कुछ खा लिया? माँ नहीं खाया मैंने, बस दिल नहीं कर रहा अभी। अच्छा, फिर क्या सोचा तुमने बेटा? किस बारे में? लो जी, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि तुम आओगे तो मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमने क्या सोचा, और तुम्हें तो याद ही नहीं है। वो अम्मा, मुझे सच में कुछ याद नहीं। आप किस बारे में बात कर रही हैं? ओहो भाई, मैं सिद्रा से शादी के बारे में पूछ रही हूँ। तुमने क्या सोचा, उससे शादी करनी है कि नहीं करनी? भाई मुझे जवाब देना है अशफाक भाई को। नहीं, आपको मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती? मैंने आपको बोल दिया कि मैंने सिद्रा से शादी नहीं करनी। अब बिला वजह मुझे फोर्स करिए। और आप मेरा फैसला सुनना चाहती थी ना, तो सुन ले मेरा फैसला। मैं सिद्रा से शादी नहीं कर सकता। अब बता दे मामू। अहमद क्या हो गया? अहमद, अहमद, क्या हुआ? अहमद कहां जा रहे हो? अहमद, इसे क्या हुआ है? कहां गया हो? जरूर तुमने कुछ कह दिया होगा। मैंने क्या कहना उसे? तो फिर कहां गया वो इस वक्त? रजिया तुम भी ना। आ जाएगा, कहाँ जाना है उसने? सायरा, अपने अब्बू और मायरा को बुला लाओ, खाना तैयार हो गया है। अम्मी अभी आपको खाना लगाने की जरूरत नहीं है, अबू मायरा आप से कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे भी कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा। अम्मी, अगर मायरा आपी शायान भाई के साथ शादी नहीं करना चाहती तो आप लोगों को उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। ये कौन मजबूर कर रहा है उसे? हम तो बस ये पता लगाना चाह रहे हैं कि उसने इनकार क्यों किया है, और अगर बुखारी साहब और उनकी बीवी हमसे कुछ पूछे तो हमें उन्हें देने के लिए जवाब तो होना चाहिए ना। हमसे पूछने से पहले एक दफा उन्हें अपने बेटे को देखना चाहिए, क्या वो इस काबिल है कि उसे मायरा आपी जैसी लड़की मिले। क्या कह रही हो तुम? शयान को कैसे जानती हो? नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। क्या बस? अरे भाई, खाना तैयार हो गया है तो दे दे, भूख लगी है। जी जी आप बैठे, मैं खाना लेके आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? चलो मेरे साथ खाना लगवाओ।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाह क्या रहा है। मुझे लग रहा था कि वो मायरा से जान मेरी वजह से छुड़वाना चाह रहा है, लेकिन उसकी बातों से मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं उसके लिए एग्जिस्ट करती ही नहीं हूं। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ कहा उसने तुमसे? हाँ, वो कहता है कि वो शादी ही नहीं करना चाहता, किसी से भी नहीं करना चाहता। देखो, तुम उसको समझने की कोशिश करो। इस वक्त वो बुखारी साहब के प्रेशर में कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा। थोड़ा सब्र कर जाओ, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या करेंगे आप? आपने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? आपको सिर्फ बिजनेस की परवाह थी ना, वो तो आपको मिल चुका है। अब आपको किसी और की क्या परवाह होगी डैड? तुम मेरी बेटी हो बीना, और तुम्हारी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मेरी खुशी डैड अगर आपको इतनी अजीज है ना, तो जाके कुछ करें मेरे लिए। अंकल बुखारी से बात करें, आंटी से बात करें, उनसे कहें कि मेरी शादी शयान के साथ करा दें। बेटा, तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? शयान थोड़ा मुख्तलिफ लड़का है, और तुम अगर उसको शादी के लिए इस तरह प्रेशराइज करोगी तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। मुझे जो करना होगा वो मैं खुद कर लूंगी। आई डोंट नीड योर हेल्प एनीमोर। मायरा से क्या बात हुई आपकी? अगर मुनासिब लगे तो मुझे भी बता दें। वो अभी शादी नहीं करना चाह रही। ये क्या बात हुई? अभी कुछ दिन पहले ही तो उसे कोई एतराज नहीं था, शादी के कार्ड छप चुके थे। वो तो शायान नहीं आया, नहीं तो उसकी शादी अब तक हो चुकी होती। खुदा के कामों में बड़ी मसलहत होती है आसमा। वो जल्दबाजी में किया हुआ फैसला था। अब अगर हमें सोचने का वक्त मिल गया है तो सोच लेने में क्या हर्ज? फिर भी कोई वजह तो होगी ना। मुझे लगता है उसे भी तुम्हारी तरह शायान का रवैया पसंद नहीं आया और उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। अगर यही बात थी तो उसे खुद इनकार करने के बजाय आपसे कहना चाहिए था। अस्मा, अब जो हो गया वो हो गया। मायरा ने एक फैसला कर लिया तो मैं अब उसके इस फैसले के साथ। और अगर बुखारी साहब की कॉल आ गई तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? उसकी फिक्र आप मत करो, उन्हें जो जवाब देना होगा मैं दे दूंगा। मगर आप प्लीज मायरा से कोई ऐसे सवाल ना करना कि जिससे उसकी परेशानी में इजाफा हो। आप बेफिक्र हैं, मैं उसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी। बातों बातों में चाय ठंडी हो गई, दोबारा गर्म कर लाऊं क्या?